नमस्कार साथियों, सारे प्रशिक्षुओं को गुड इवनिंग, शुभ संध्या का नमस्कार। आप लोग जुड़ जाएंगे। आज कुछ खास बातें नहीं है चर्चा करने को, बस यहाँ पर आज हमारे आने का यही मकसद है कि आप लोग के कमेंट ले लेना, क्योंकि हमने ठाना है भाई आपके सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कमेंट आते हैं उसका जवाब हम देंगे इस 9 बजे वाले सेशन में। भले ही 5 मिनट 10 मिनट का ही सेशन हो, इसमें आज कुछ चर्चा करने को है नहीं। तो ज़्यादातर हम बात करेंगे साथ ही, जैसे कि रिजल्ट के लिए बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा। साथ ही रिजल्ट आते ही यह मत समझ लेना कि आपके आ जाएंगे भैया अगला एग्जाम। रिजल्ट का कापी जो है आपका डीएलएड जो इस बार सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ के सारे एग्जाम जो हुए हैं उसकी कापी 1 जून से चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। लगभग अगर कहें तो 2 महीने लगेंगे, तो लास्ट जुलाई तक आपके एग्जाम आ सकते हैं, मतलब सॉरी आपके रिजल्ट आ सकते हैं लास्ट जुलाई तक, या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। अब ऐसे में अगर रिजल्ट आते ही आपके एक तरह से कह लीजिए कि अगले एग्जाम का घोषणा नहीं हो जाएगा, उसमें थोड़ा वेट होगा। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर मतलब कि 2021 बैच के बच्चे हैं, उनका भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अब सरकार मतलब कि जो पीएनपी है ये जरूर ब्यौरा लगाएगी कि उनका एग्जाम आपके एग्जाम के साथ कराया जाए, जिससे कि उसके खर्च हो, खर्च की बचत हो, टाइम की भी बचत हो। पेपर वगैरह की छपाई जब होती है तो उसमें समय लगता है और बार बार खर्चा बढ़ता है ना। तो इस वजह से वो चाहेगी यही। और जो बच्चे मतलब आपके जो एग्ज़ाम है साथ ही, वो बहुत सारे बच्चों का नाम है सर एग्ज़ाम कब होगा, तो हम बता दिए एग्जाम आपका लगभग अगस्त के बाद ही होगा। जब भी प्रस्तावित होगा तो लास्ट अगस्त के बाद ही होगा। कह लीजिए सितंबर के आसपास में आपके एग्जाम होंगे, है ना, सितंबर के आसपास में आपके एग्जाम होंगे। और कुछ बच्चों का नाम है सर यूपी टेट सीटेट कब आएगा। यूपी टेट सीटेट हम बता देते हैं साथ ही, यूपी टेट सितंबर में प्रस्तावित है, सितंबर में आ जाएगा, प्रस्तावित नहीं है, आएगा, नवंबर में इसका एग्जाम होगा। सीटेट की कोई अभी चर्चा मत करिए भाई, सीटेट के लिए हमने बहुत सारी चीज़ भी बताया आपको, आप देखे होंगे। सीटेट का भी रिवाइज रिजल्ट आ रहा है बच्चों का, कुछ बच्चे पास भी हो रहे हैं। हाँ बता देते हैं, जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी से हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है एससी एसटी से हैं बच्चे, अगर उनका 81 नंबर था, 1 नंबर बढ़ा है तो वह पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 80 था, 80 से +1 बढ़ा है तो वह पास नहीं कहेंगे भाई, ठीक है। और जो बच्चे जनरल से थे, अगर उनका 89 मार्क्स था, उनका 2 नंबर बढ़ा है, किसी का 1 नंबर बढ़ा है, 1 नंबर भी बढ़ेगा तो पास हो जाएंगे। हमारे कितने मित्र हैं, मतलब भाई ही हैं जो कि कमेंट किए हैं, जिनका 96 था तो उनका 2 बढ़ा है, किसी का 1 बढ़ा है, मतलब 1 और 2 यही नंबर बढ़े हैं। सीटेट निकालना बहुत आसान होता है साथी, इस बार आप सीटेट देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। हमने क्लास भी लगा रखा है, डेली क्लास भी आता है। और जो डीएलएड के 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के क्लास है भाई, 4th सेमेस्टर के मैथ हमने कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आइए। और डीएलएड 2nd सेमेस्टर के भी मैथ हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में आइए। वैसे चारों सेमेस्टर हो गया है, लेकिन आपका एग्जाम आगामी जो होगा वह 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के ही होंगे, और बाकी बच्चों का बैक वाला होगा। तो हमने कंप्लीट करा दिया मैथ, और 2nd सेमेस्टर का भी हमने करा दिया। लेकिन बहुत जल्द हम 4th सेमेस्टर के एसएसटी और 4th सेमेस्टर के साइंस का क्लास हम लगाने वाले हैं। पहले सिलेबस बताएंगे 1 से 2 दिन में, फिर उसके बाद क्लास लगा देंगे। उसी तरह डीएलएड 2nd सेमेस्टर का भी एसएसटी और साइंस हम कराएंगे पूरा बेहतरीन तरीके से, जिस प्रकार से मैथ हमने कराया भाई। दूसरी तरफ बहुत सारे एक बच्ची कमेंट की थी, सर हम जीना नहीं चाहते सर, प्रत्यावेदन में हमारा सर मना हो गया, मतलब कि 2 सेमेस्टर में उनका बैक है। देखिए भाई, जो भी बच्चे 4th सेमेस्टर चांस चाहते हैं, जिनको 4th सेमेस्टर चांस चाहिए, वहाँ पे बात भी हुआ तो उनका साफ साफ यही का नाम था कि भाई ऐसे बच्चे जिनका 4th सेमेस्टर मतलब 4th चांस देना है हमें, वह बच्चे अभी नए हैं प्रत्यावेदन देने, क्योंकि उनकी कापी उनको फिर से आना ही पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा। तो अगर आप अभी देते हैं तो हम एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी कम होगा कि आपका आ पाएगा। इस वजह से आप रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट जैसे आ जाता है उसके बाद आप अपने प्रत्यावेदन दीजिए। और वही बच्चे प्रत्यावेदन देंगे जिनका किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा है 3 बार, चौथी बार के लिए वही डिमांड करेंगे। नहीं तो अन्यथा कंडीशन में जिन बच्चों का किसी और भी सब्जेक्ट और भी सेमेस्टर में बैक है, उनका डीएलएड खत्म हो गया। आप गाइडलाइन पढ़िए, बच्चों को वहाँ से भगाया जा रहा है ना। तो आप लोग थोड़ा सा संयम बरते हुए और बिल्कुल धैर्य बनाकर आप लोग कुछ ऐसा कदम उठाइए जो कि आप हाई कोर्ट तक पहुँचें। अपनी याचिका दायर करिए, बच्चों संगठन बनाकर आप जाइए, किसी दिन वहाँ पर जाइए, सीआरटी जाइए बच्चों संगठन में, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो बच्चे इसी तरह आप परेशान रहोगे, समझ रहे हो ना। अपनी संख्या बल बढ़ाइए, वहाँ पर जाइए, आप बच्चों को जोड़िए। ग्रुप भी तो उन्हें बनाया गया आपके लिए, तो आप जोड़िए बच्चों को, वहाँ पर जाइए, अपने संख्या बल दिखाइए उनको, कहिए हमारा भी हक है, हमें भी पास होना है, हमारा सेमेस्टर बैक नहीं है, डबल सेमेस्टर बैक, हमारा डीएलएड खत्म हो जाएगा। अगर डीएलएड खत्म ही है तो आप बताओ कि क्या उपाय है कि बच जाए, कम से कम ये तो उनसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है भाई। और आप लोग यूपी टेट सीटेट के जो बच्चे कर रहे हैं, सर यूपी टेट सीटेट अगर इस बार आ गया तो हमारा वैलिड होगा, हमने 2nd सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं, तो भाई आपका वैलिड होगा। ऐसे बच्चे जिनका 2nd सेमेस्टर तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, अगर अभी भी आप एग्जाम दिए हो 2nd सेमेस्टर का, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे यूपी टेट सीटेट का रिजल्ट जो है
डीएलएड के या फिर बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आना चाहिए रिजल्ट। तो ऐसा तो संभावित भाई, सीटेट का भी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है आपका, तब तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाओगे तो सीटेट का नोटिफिकेशन वगैरह, मतलब फॉर्म आप भरे रहोगे पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सीटेट के रिजल्ट के आने से पहले या फिर यूपीटेट के रिजल्ट के आने से पहले अगर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होता है और आप पूरी तरीके से पास होते हो, बैक नहीं होता है, तो आपका वैलिड करार होगा इस कंडीशन में। ठीक है साथी, तो ये रहा आपके, हम कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा। एक बच्ची हैं जो कह रही हैं सर हमारा अब हम जीना नहीं चाहते। भाई जीना तो कौन चाहता ही है, यहाँ तो सभी तो मरने ही आए हैं। अब ऐसे चले जाओगे तो इतिहास कैसे बनाओगे हैं? ऐसे ही चले जाओगे तो इतिहास कैसे बनाओगे मेरे मित्र? थोड़ी सी संघर्ष तो है ही ज़िंदगी में, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम है, थोड़ी सी सह लो, थोड़ी सी और सह लो, सहते चलो, एक दिन भगवान खुद, ऊपर वाला खुदा खुद हार के बोलेगा ले ले बेटा ये तेरे जी में था। चलिए भाई हम बता देते हैं, प्रियंका सिंह जी का कहना है सर यूपीटेट सीटेट कब तक होगा, दोनों बता दीजिए। हमने बता दिया कब तक होगा साथी मित्र, अगर आप देखी हैं तो सीटेट आपका कभी भी आ सकता है, टपक सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक सीटेट तो जरूर आएगा सितंबर तक। अभी जुलाई वाला जो था अब उसमें कुछ हमको देख रहे हैं भाई, बहुत सारे माजरात नज़र आ रहे हैं, मे बी अगर आता भी है तो जुलाई में तो एग्जाम नहीं होगा, अगस्त का लास्ट तक ही एग्जाम होगा, अगर आता है तो आप लोग लगे रहिए बस। सर तुक्का तुक्का ही श्योरिटी है नहीं, तुक्का तुक्का है श्योरिटी नहीं। भाई देखिए मोनिका सैनी जी, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम आपको सही, आप सही बोल रही हैं, तुक्का तुक्का यह श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपको आ ही नहीं रहा वो चीज़ तो आप तुक्का ही मारो, जिस प्रकार से बताया गया है। जब आपको आ ही नहीं रहा है वो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तब भी आप गलत करोगे। लेकिन अगर आपको आइडिया मिल जाए तुक्का से एक प्रश्न सही होने का, तो आप तुक्का से सही कर सकते हो। तुक्का उसी के लिए है, हम ये नहीं कहते आप श्योर हो तो उसको तुक्का से मारो ना, आप श्योर हो, दो में भी श्योर हो तो आप मारो अपने दिमाग से। लेकिन उनके लिए है जो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, 80-90 क्वेश्चन करके 30 मतलब कि 100 क्वेश्चन करके उसके बाद नहीं आता है उनको, तो चाहें तो 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं आराम से तुक्का से, जो हमने ट्रिक बताया साथी, वो ट्रिक है, तुक्का नहीं है, वो फार्मूला एक है साथी क्वेश्चन सही करने का, आप उसको देख लेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से यूपीटेट सीटेट क्वेश्चन अपना सेट करता है वो हिसाब से हमने फार्मूला बताया आपको। थैंक यू भैया। देखिए आप लोग से एक विनती होती है, अगर आप लोग के सारे क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, डीएलएड के 4th सेमेस्टर के क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर के भी, तो आप लोग डटे रहेंगे, आप लोग साथ देंगे, साथ ही तभी हो पाएगा ऐसा, समझ रहे हैं ना। और एक चीज़ और है, बच्चे कह रहे हैं सर डीएलएड को टीजीटी पीजीटी में मौका मिलना चाहिए, टीजीटी में मौका मिलना चाहिए, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं मिलना चाहिए। भाई देखो हमें तो यही कहते हैं साथी, आपको मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप यह सोचो, आपको अपने थाली का खाना तो मिल ही रहा है ना, आप दूसरे का थाली का छीन क्यों रहे हो? अगर आपको दूसरे थाली का भी खाना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अपना तो है आपके पास, दूसरे का थाली का मिल जाएगा तो भैया बहुत अच्छी बात है, यही ना भैया होना चाहिए। अब यह है कि अपना तो खा ही रहे हो और दूसरे को भी नहीं खाने दे रहे हो, क्यों? अब तो कुछ बच्चे यही बोल रहे हैं बीएड वाले कि डीएलएड वाले की फट रही है क्या, बीएड वाले अगर प्राथमिक में आ रहे हैं तो, क्यों? दम नहीं है, दम निकल गया। और टीजीटी पीजीटी में जो बच्चे डीएलएड वाले हैं उसमें साफ साफ बीएड वाले बच्चे कह रहे हैं और डीएलएड वाले कह रहे हैं अगर हमारा एंट्री होगा तो फट रही है क्या तुम्हारी, क्यों एंट्री नहीं लेनी, मतलब क्यों क्यों क्या पड़ी है? तो हम तो यही कहना हमें साथी, अगर आपको दोनों चांस मिल रहे हैं तो दोनों चांस लो। जब आप यूपी टेट, आप इस पे बहसबाजी ही मत करो भाई, आपके घर में बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, बहसबाजी करने का मतलब है आप अपने को गाली दे रहे हो, अपने लोगों को गाली दे रहे हो, अपने अभ्यर्थी को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने आप रिलेशन में उठा के देखोगे तो आपको बीएड भी मिलेगा, डीएलएड भी मिलेगा, तो आप अपने को ही तो गाली दे रहे हो। सरकार इस पे फायदा उठा रही है, जो भी होगा हमारे सामने होगा, 19 जुलाई तक वेट करेंगे, उसके बाद जो भी होगा परिणाम हमारे सामने आएगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि बीएड बाहर जाएगा, क्योंकि हमने देखा एक रिजल्ट बहुत बड़ा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है शिमला हाईकोर्ट से पहले बीएड बाहर था, अब वहाँ पर एक तरह से कह लीजिए केंद्र का चुनाव भी है और वहाँ भी चुनाव है, इस वजह से केंद्र के दबाव के कारण वहाँ पे बीएड को अलाउ किया गया प्राथमिक में। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, केंद्र में भी और यूपी में भी साथ ही केंद्र का चुनाव है, तो केंद्र कदापि नहीं चाहेगा कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यूपी से हमारे अभ्यर्थी या फिर हमारे वोट बैंक को काटा जाए, तो साफ साफ है बीएड को जरूर किसी भी सूरत में एक तरह से अलाउ जरूर करेगा, भले ही उसको डीएलएड को टीजीटी के लिए अलाउ ना करना पड़े, उसके लिए समझ रहे हो ना, अलाउ करना पड़े, अलाउ करेगा टीजीटी को, टीजीटी के लिए डीएलएड को भी, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए तो इस तरह से सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप लोग लगे रहेंगे, जो भी होगा हमारे सामने होगा, पढ़ते रहो मेरे मित्र बस। यशपाल सिंह जी, सितंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जी आप सही बोल रहे हो सकता है सितंबर से पहले नया है सीटेट का, हमने सिलेबस भी बनाया था और रिवाइज रिजल्ट को लेकर भी शेयर कर रही हूँ। लज्जा सेठ जी, थैंक यू भैया। उज्जवल गुप्ता, बीएड वालों की इतना डर क्यों, बीएड वालों का इतना डर? भाई देखिए धर्मेंद्र कुमार जी, आपने सही बोला, बीएड वालों का इतना डर क्यों?
डीएलएड वाले बीएड वाले से नहीं डरते हैं, ना ही बीएड वाले डीएलएड वाले से डरते हैं। अगर सच में योग्यता है ना, तो आप जो भी कर रही सरकार उसको करने दो ना, खुद तो पढ़ाई करो बस। ललिता सेठ जी थैंक यू। अजय सिंह जी सर आपने बोला था, हाँ हमने बोला था कि आप जाइए, लेकिन बाद में उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने बोला जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप प्रत्यावेदन मत दीजिए, अभी मत दीजिए, थम जाइए, बस यही कहते हैं। प्रीति सिंह जी रिजल्ट आने के बाद ही एग्जाम होना चाहिए दोबारा। हाँ रिजल्ट आने के बाद ही एग्जाम दोबारा होगा भैया, आप लोग निश्चिंत रहो। रुबीना अंसारी का कहना है सर करंट अफेयर सर स्क्वाड गाइड का 4th सेम की मार्कशीट में भी नंबर जोड़ा जाता है। देखिए भाई, स्क्वाड गाइड का आपको यहाँ पे कोई मुनाफा नहीं मिलता, आपको दूसरे फील्ड में मिलेगा, ठीक है ना। आप एक बार कॉलेज से पता कर लीजिए, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम देख कर बता देंगे आपको, नहीं है तो नहीं है, हम साफ साफ बोल देते हैं, हम उसको देख के बता सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा नहीं है भाई। सर स्क्वाड गाइड हमने बताया तो प्रत्यावेदन जमा करना होगा, बिल्कुल जमा करना होगा 4th चांस के लिए, लेकिन अभी नहीं, रिजल्ट आने के बाद। ठीक है सर, मैं 2018 बैच से हूँ, मेरा 2nd सेम के मैथ में 3 बार बैक है और 4th सेम में भैया देखिए 2 सेमेस्टर में अगर जिनका बैक है तो उनके लिए बहुत ही से बहुत ज़्यादा मुश्किल यह टास्क है साथी, कि उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ यह कर सकते हैं, अगर प्रयास आप करते हैं, आप बल्क में जाते हैं काफ़ी SCRT पर, वहाँ पर रखते हैं अपनी बातों को, डायरेक्टर सर से आपकी डायरेक्ट बात हो पाती है, वहाँ पर कुछ निर्णय निकलता है, तो आप शायद उनसे बात करो डायरेक्ट कि सर मेरा पहले उसमें ले लीजिए एग्जाम जिसमें चांस है, या और बाद में प्रत्यावेदन वाले का जैसे करा रहे हैं आप वैसे कराइएगा। अन्यथा कंडीशन में आपका एक ही मुद्दा है, एक ही आपके पास रास्ता है, आप हाई कोर्ट जाइए बस। अबीना अंसारी जी नमस्ते सर, क्या आप बता सकते हैं डीएलएड में स्क्वाड गाइड बताया तो सर थोड़ा तेज बोलिए प्लीज़। तेज बोलते हैं चतुर्वेदी जी, थोड़ा सा लग रहा है बैटरी हमारी ना डाउन हो गई है इसकी, तो इसको हम सही करते हैं, बैटरी थोड़ा सा नया लगवाते हैं, घबराइए मत, बैटरी है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, उसको हम लगा लेते हैं, ठीक है, घबराइए। सर आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो भैया। गुंजन खारे जी बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू। सर कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपसे बहुत कुछ पूछना है। कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछिए तो क्या पूछना है आप बोलिए उसमें तो। ऋषभ शुक्ला जी का कहना है कॉपी चेकिंग का पीएनपी नोटिस नहीं डाला सर, टेलीग्राम पर डाल दीजिए। हाँ भैया हमने डाल दिया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अपना एक तरह से पिछला जो हमने हिंदी का टेस्ट सीरीज कराया उसका पीडीएफ डाल दीजिए, तो हमने आज ही दोपहर में पूरा का पूरा कम से कम 99 पीडीएफ हमने डाला है टेलीग्राम पर। आइए प्लेलिस्ट में सॉरी टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में आइए, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम पे जाइए आप, वहाँ पर 99 पीडीएफ है आपके, संस्कृत के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, यूपी टेट के सारे हैं, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर हैं, सब हैं वहाँ पर। 99 पीडीएफ है भाई, 99 आप देख सकते हैं। विवेक कुमार जी कोर्ट में जो याचिका दायर करना है मैं तो कैसे करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको वहाँ से एक वकील मतलब पकड़ना पड़ेगा, आप पहले तैयार हो जाइए, बहुत सारे प्रशिक्षु को तैयार होने दीजिए, फिर इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। पीजीटी एजुकेशन की किताब कहाँ से लें, पीजीटी एजुकेशन के लिए किताब आप ले लीजिएगा, लेना है तो साथी। साक्षी जी का कहना है भर्ती से पहले यूपी टेट होगा कि नहीं, प्लीज़ बताइए। भर्ती से पहले यूपी टेट होने का हम तो कहते हैं 90% पूरा चांस है, 98% चांस है। अब देखना यह है क्योंकि भर्ती पर अभी कोई खबर नहीं है साथी, जो भी होगा आपके सामने हो रहा है। आप इस वीडियो को शेयर करिए। कल से हम 4th सेमेस्टर का सिलेबस, कल संडे है, कल से हम 4th सेमेस्टर का थोड़ा सिलेबस हम लाएंगे, SST का भी और साइंस का भी, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे जिस प्रकार की आपकी संख्या रहेगी। अगर आपका बल्क में संख्या होता है तो ठीक है, और जो आपका यूपी टेट सॉरी सीटेट का जो हिंदी चल रहा है उसको देखिए आप, हिंदी के तो सीटेट का पूरा हमने बना दिया है प्लेलिस्ट, यूपी टेट का भी प्लेलिस्ट बना दिया है। मैथ के क्लास 4th सेमेस्टर के 2nd सेमेस्टर की कंप्लीट हैं, आप आइए देखिए। धन्यवाद साथी, वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपके बड़े भाई की खातिर हम यहाँ पे डेली आते हैं, पसीना बहाते हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप अपने परिवार को बहुत जल्द बड़ा करें। नमस्कार।